अक्षरा सिंह जी से रिलेटेड जो सवाल उठे थे कि अक्षरा सिंह जी को बस टीआरपी बढ़ाने के लिए बुलाया जा रहा है, बिहार की बेइज्जती करने के लिए बुलाया जा रहा है, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इस मुद्दे को? पहले इनको निकालना था समझ गए, और ये खोज रहे थे। इन लोगों ने सोचा नहीं था कि अक्षरा इतनी मजबूत कंटेस्टेंट हो सकती है। खतरा हो गया था समिता सेठी को जी, उसके बाद नेहा भसीन को। ये लोग खतरे की घंटी अक्षरा के कारण ये इन लोग खतरे में आ गए थे, जिसकी वजह से ये प्रोपेगेंडा रचा गया। और हम लोग आम जीवन में बात करते हैं, यार ए लतवा तनिका हटा के बैठा हो, थोड़ा साइड कर लो, हटाओ, सामने चियाड़ के ऐसे बैठे हो तो टांग जरा लात हटा लो, टांग हटा लो, हम दीदी हटाओ, इसको हटाओ हटाओ, फिर भी आपको रखना था। सुन रहा हूँ समिता जी और राकेश बापत आ रहे हैं। सलमान खान साहब होते तो ऐसा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका शुभम सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लीड न्यूज़ में। इस वक्त हम बहुत ही बेहतरीन शख्स के पास बैठे हुए हैं और शायद ही ऐसा कोई होगा जो इनको ना जानता हो, तो मैं इनसे परिचय करवाना चाहूँगा। बातें करेंगे, बहुत सारी बातें। हमारे बिहार की शेरनी जिनको कहा जाता है अक्षरा सिंह जी के दबंग पिताजी विपिन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलते हैं बातें करते हैं। विपिन जी कैसे हैं? हाँ ठीक है, ठीक हूँ, लेकिन पहले अपने बारे में बताने से पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं या मुझे देखने वाले हैं, आपको देखने वाले हैं, सबको पहले प्रणाम करता हूँ। चूँकि मैं एक कलाकार हूँ, उस नाते हमारे लिए दर्शक वर्ग सर्वप्रिय है और सर्वप्रथम है, इसलिए उनको मेरा दिल से नमस्कार। और सबसे पहला मैं जो बोलना चाहूँगा आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हैं विपिन जी। जैसा कि हम इनके एक बहुत बड़े धारावाहिक सीरियल के सेट पर मौजूद हैं, बहुत ही मुश्किल से इन्होंने टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और स्वागत भी करूँगा। तो शुरुआत करते हैं। तो अभी आपने बहुत सारे सीरियल्स किए, भोजपुरी सीरियल्स किए, हिंदी किए, भोजपुरी फिल्में काफ़ी सारी की। कैसा एक्सपीरियंस रहा इस लाइन में आपका? हमने बहुत सारे हिंदी सीरियल्स किए, हिंदी फिल्में की, एड फिल्म भी शाहरुख खान साहब के साथ की। महुआ की शुरुआत हुई तो भोजपुरी सीरियल्स बहुत किए, 168 भोजपुरी फिल्म की हमने। राजस्थानी फिल्म भी की, उसमें विलेन था। अभी जी गंगा बिग गंगा से कन्वर्ट होकर जी गंगा हुआ है, उसके लिए भी सीरियल की शुरुआत हुई है, उसके भी सीरियल कर रहा हूँ। सीरियल का नाम है कन्या प्रधान और उसी के गेटअप में हूँ और आपके सामने रूबरू हूँ। आप लोग से एक निहोरा या गुजारिश करूँगा कि आप ये सीरियल देखिए। रात 8 बजे सोमवार से शुक्रवार आता है और हम जैसे कलाकारों को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आशीर्वाद के बल पे ही काले बाल बगैर मूँछों से आज मूँछ वाला, उजला घना दाढ़ी वाला और उजले बालों तक की स्थिति में पहुंच गया। और आगे के बचे खुचे जो भी मेरे जीवन हैं, मुझे लगता है कि जैसे समर्पण भाव शुरुआती दौर से लेके अभी तक था, आगे का भी जीवन समर्पण भाव के साथ आप लोगों के साथ गुजर जाए, आप लोगों के प्यार और स्नेह के साथ गुजर जाए, बस इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। और बहुत धाकड़ जो लुक है आपने धारण किया हुआ है, बहुत ही बेहद पसंद आया हमको, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आप। हाँ, अब बातें करूँगा, आप तो धमाल मचाए हैं, बहुत ज़्यादा धमाल मचाया आपने, एंड एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपके अंदर। साथ में आपकी जो बेटी हैं अक्षरा सिंह जी, जिनको लोग प्यार से बिहार की शेरनी कहते हैं, दबंग लेडी कहते हैं, पता नहीं कितने सारे नाम दिए हैं लोगों ने जी। तो कितना गर्व होता है कि मैं अक्षरा सिंह जी का पिता हूँ। अब भाई कोई भी बाप, मैं अक्षरा सिंह के पिता होने के नाते कोई भी इस पृथ्वी पे जो भी पिता और माता हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में अगर इससे भी ज़्यादा कोई खुशी की बात होगी कि आपका बच्चा आपसे 10 गुना ज़्यादा कमाए, आपसे 10 गुना ज़्यादा उसका नाम हो, आपसे बहुत ज़्यादा उसकी हर जगह पॉपुलैरिटी हो, आपके फीस से 10 गुना ज़्यादा उसकी कमाई हो, तो बताइए इससे भी कोई बड़ा शब्द या इससे भी कोई बड़ी बात ऐसी नहीं होगी एक माँ बाप के लिए गर्व करने को लेकर के। तो मैं गर्वान्वित हूँ और मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और मैं बहुत
बहुत ज़्यादा खुश हूँ और गर्व महसूस करता हूँ इस बात को लेकर के। अरे क्या बात है। तो 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे विपिन जी, जो कि पहला क्वेश्चन है उससे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी आपको, दूसरे से थोड़ा सा मायूस होंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अक्षरा सिंह जी हाल ही में बिग बॉस में गई हुई थी, कितना अच्छा लगता है आपको कि उतने बड़े मंच पे हमारे बिहार की शेरनी जाके परफॉर्म करती हैं, कैसा लगा? देखिए, बिग बॉस तो एक बड़ा मंच निश्चित है जी, ठीक है ना, और बहुत सारे लोगों के लिए ना भी हो, लेकिन मेरे लिए खास करके बड़ा मंच है जी। चूँकि मैं बिहार के परिवेश से उठा हूँ और बड़ी जद्दोजहद मशक्क़त के बाद आज तनिक एक मुकाम उस लेवल पे पहुँचा हूँ और दर्शकों का प्यार पा रहा जी। हूँ। अक्षरा सिंह की ही बात करता हूँ जी, जी। या अपनी भी, मेरी भी वही बात है। तो आज एक प्लेटफॉर्म मिलना हिंदी में एक बड़ा, तो निश्चित गौरवान्वित हर किसी को करता होगा। मेरे ख्याल से आज से पहले जो भी कंटेस्टेंट गए होंगे या भविष्य में जाने वाले होंगे वो सारे लोग गर्व महसूस करेंगे। तो निश्चित ये आह्लादित क्षण है और खुशी की बात है और एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत खुशी की बात है। जी। तो ऐसा बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि बिग बॉस में तो पहले से सब फिक्स होता है, पता नहीं क्या क्या बातें कहते हैं। बस अक्षरा सिंह जी से रिलेटेड जो सवाल उठे थे कि अक्षरा सिंह जी को बस टीआरपी बढ़ाने के लिए बुलाया जा रहा है, बिहार की बेइज्जती करने के लिए बुलाया जा रहा है, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, मैं उस नज़र से बिग बॉस देखना शुरू नहीं किया था। जी। मैं भी बड़ा खुश हो करके अपने बच्चे की एंट्री को देखने के लिए क्या क्या कर रही है वो देख भी रहा था और हर पल बिग बॉस 15 से जुड़ा था मैं। क्या बात? कुछ बातें निश्चित बहुत ही ज़्यादा दुखी कर गया, बहुत ज़्यादा उसके डेप्थ में क्या जाना, बीत गई सो बात गई, पर निश्चित बहुत दुखद था वो जी। और आपके प्रश्न से रिलेटेड मैं उत्तर ये दूंगा कि ज़रूर लगा कि बिहार वासियों को के प्रति या भोजपुरी कलाकार होने के नाते मतलब लोगों का नज़रिया कुछ अलग था। खैर वो बिग बॉस है, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें बड़ा अटपटा लगा कि देखिए, आपने बनाया है बिग बॉस को, संचालित आप कर रहे हो। आप कई जगह पूछते हो, दर्शकों की वोटिंग लेते हो, दर्शकों की ओपिनियन लेते हो, तो इसलिए कि दर्शक वर्ग आपसे जुड़े रहे। कोई भी मीडिया तंत्र ही कहिए दर्शकों के लिए ही कोई भी काम करता है, चाहे न्यूज़ हो, चाहे टीवी सीरियल्स हो, चाहे फिल्में हो, वो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने के, जितनी ज़्यादा आपकी दर्शक देखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पॉपुलैरिटी होगी। आप भी करते हो, आपने भी दर्शकों से वोटिंग कराई, आपने ही दर्शकों को जोड़ने के लिए तरह तरह प्रोपगेंडे किए, आपने ही वोट को प्रमोट करने के लिए इस बार बीबी OTT करके 15 करके आपने जो कलर्स का ही है एप्लीकेशन उसको हाईलाइट करने के लिए आपने वोट पे वोटिंग कराई। हालांकि बड़ा मशक्क़त हो रहा था, खास करके ट्विटर पे ट्रेंड करना और वोट ऑपरेट करके उसको सब्सक्राइब करके देखना, ये हमारे भोजपुरी भाइयों के लिए थोड़ा कष्टकारक था, क्योंकि ट्विटर से उतने जुड़े नहीं होते, फेसबुक से जुड़े होते हैं, इंस्टा से जनरल आए दिन, तो उनके लिए थोड़ा नया था। फिर वोट को सब्सक्राइब करके देखो, वोटिंग करो, इसके बाद भी लाखों करोड़ों अक्षरा को वोट मिल रहे थे थ्रू आउट, लगातार। वो शुरू से ही वोटिंग में किसी से कम नहीं थी, मिल रहा था, लोगों को पसंद आ रहा था लेकिन भाई आपका शो है, अब जैसे आपका चैनल है, आप मुझे लास्ट में एक शब्द बोल दिया यार वो तो विलेन है ऐड करके, तो मैं क्या कहूँ भाई, आपका शो है, आप नचाते रहो, पर दर्शकों का जितना सम्मान आपको करना चाहिए था, दर्शकों को आपने दरकिनार करके कुछ बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए दर्शकों के खिलाफ जा करके, जो बड़ा ही दुखद है। ज़्यादा अब उसके तह में जाने की आवश्यकता नहीं, बिग बॉस ख़त्म हो गया, लेकिन दर्शकों की पहले मैं अक्षरा की तनिक बात करूंगा। अक्षरा को निश्चित बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ बिग बॉस आने से। ठीक है,
कोशिश की गई छवि धूमिल करके निकालने की, प्रोपगेंडा नौटंकी करके उसको निकालने की, लेकिन दर्शकों के बीच अक्षरा की छवि बहुत अच्छी बनी। और मेरे ख्याल से बिहार यूपी से हट करके हिंदुस्तान के हर जगहों से उसके दर्शक वर्ग में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। वो लगातार जब से बिग बॉस से वो निकली है, लगातार अक्षरा को ट्रेंड कराने के लिए उनके फैंस, जो कि हर बिहार यूपी से नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान से, उड़ीसा से भी मैं देख रहा हूँ, असम से भी, इवन पाकिस्तान से जुड़े हैं, उसमें कई फैन जो मेरी नज़रों के सामने हैं, मेरे से कभी कभी बात करते हैं वो चैट में, वो जुड़े हैं। मुजफ्फरपुर से त्रिदेव है, मुंबई से सादिया है, फिर बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम जानता हूँ, अक्षरा के अनामिका, ज्योति, न जाने कितने लोग हैं, सौम्य, बहुत सारे लोग हैं। जुबान पे जो क्षणिक आया मैं बता दिया, जो लगातार डेली ट्रेंड कर रहे हैं। कल ही यस्टरडे की बात है, 1 लाख से ऊपर ट्वीट इन लोगों ने किया, डेली करते हैं, अक्षरा को वापस बिग बॉस में लाओ, बिग बॉस में लाओ। तो ये निश्चित ये बात हमें आह्लादित करता है, खुशी प्रदान करता है, आत्मबल भी प्रदान करता है। और ठीक है, बाकी उनका घर है, अब वो बुलाएं चाहे ना बुलाएं, लेकिन हमारी संख्या में, हमारे फैन फॉलोइंग की संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, जो कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित करता है कि अक्षरा तनिक टैलेंटेड है, उसमें कुछ गुण हैं। ठीक है, आपने कई अवगुण खोज कर निकाल दिया था बिग बॉस के घर से, लेकिन उसी में उन्होंने अक्षरा को इतना फ़ायदा मिला, लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे थे कि आज निश्चित वो बहुत खुशी का क्षण है। और सारे दर्शकों को जो अक्षरा के फ़ैन फॉलोइंग्स नए बने हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार करता हूँ। जी, तो मैं वो उस मुद्दे पे थोड़ी सी बातें करूँगा जिसकी वजह से अक्षरा सिंह जी को डिस्क्वालीफाई किया गया। 5वें सप्ताह में अक्षरा जी को डिस्क्वालीफाई किया गया। दूसरे सप्ताह में उन्होंने एक टिप्पणी दी थी, लात पैर करके कुछ टांग करके टिप्पणी दी थी, पैर खोल के, लात खोल के, टांग खोल के, ऐसे कुछ टिप्पणी दी थी। उसको उन लोगों ने वजह बना के बाहर निकाल दिया। तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, टांग खोलना, पैर खोलना? देखिए, उस पर बाद में करूँगा। जी, ठीक है, वो तो सेकेंडरी थिंग्स है। पहले इनको निकालना था। समझ गए? और ये खोज रहे थे। इन लोगों ने सोचा नहीं था कि अक्षरा इतनी मजबूत कंटेस्टेंट हो सकती है, बन सकती है। ठीक है, एंट्री क्या धमाकेदार किया। वो तो बात सही। आपने जब फाइनल हुआ था उस दिन भी देखा, नाम नहीं लूँगा, क्या नाम लूँ यार, नाम लूँगा तो 5 लोग उसके फैन गाली देंगे, कोई कुछ बोले, लेकिन नेहा भसीन को ज़बरदस्ती लोगों की गालियाँ पड़ रही थी तो लास्ट डे उसका परफॉर्मेंस कराया और आप उस पर प्लास्टर लगाने की कोशिश करने लगे। सबसे ज़्यादा खतरा हो गया था समिता सेट्टी को, उसके बाद नेहा भसीन को। ये लोग खतरे की घंटी अक्षरा के कारण ये लोग खतरे में आ गए थे, जिसकी वजह से ये प्रोपगेंडा रचा गया। और हम लोग आम जीवन में बात करते हैं, यार लतवा तनिका हटा के बैठा हो, थोड़ा साइड कर लो, हटाओ, सामने चियाड़ के ऐसे बैठे हो तो टांग जरा लात हटा लो, टांग हटा लो। हम अपने शब्दों में कहते, उतनी बड़ी बात नहीं थी, इश्यू बना लिया जबरदस्त। आपको याद है जब पहला सवाल किया गया था, औरतों की मर्यादा को लेकर के आक्षेप लगा था, अक्षरा ने कहा सर मैंने तो कुछ बोली ही नहीं। वो तो बोली थी नेहा भसीन जी, लेकिन मैं वीडियो फुटेज दिखाऊंगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास ये है। अक्षरा भक होकर चुपचाप देख रही है और कई लोग आ गए पब्लिक सपोर्टर बन के। उसके बारे में क्या बताऊं, पहले से लोगों को पता है, सारे लोग समझ गए। तरह तरह के प्रोपगेंडे, यार बड़े सम्मान के साथ आपने बुलाया था, क्या धांसू एंट्री कराया था और अक्षरा ने परफॉर्म किया था और सबसे बेहतर परफॉर्मेंस था। बाप हूँ तो बोलना गलत हो जाता है, लेकिन फिर भी एक दर्शक के नाते मैं जुड़ा था, समझे, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस था। उसके बाद आपको निकालना है तो 10 तरह का आक्षेप लगा दिए वहाँ, समझे कि ये है, बात करने का नहीं, ये नहीं है। अरे आपको तो बचाना था,
समिता राकेश को बचाना था, नेहा भसीन को बिना वोट पड़े पब्लिक लाख ट्रेंड कराती थी, हटाओ इसको, हटाओ हटाओ, फिर भी आपको रखना था। तो फिर पब्लिक वोटिंग का महत्व क्या है, ये पब्लिक को जोड़ने का महत्व क्या है, जब सब आपका फाइनल ही है। लीजिए अभी बिग बॉस 15 में सलमान खान साहब के घर में सुन रहा हूँ समिता जी और राकेश बापत आ रहे हैं, धमाल मचा देंगे। क्या वोटिंग थी यार, इंडिया में कितना मतलब पसंद करते हैं उनको कि वोटिंग के मामले में चौथे नंबर और 5वें नंबर, एक 8वें नंबर पे थे। लेकिन फिर भी जाएंगे। भाई आपका घर है, लात मार के हटा दो, आपका घर है, जिसको बुला लो। लेकिन अगर सलमान खान साहब होते तो ऐसा नहीं होता जी। सलमान खान साहब में सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि प्रोडक्शन की बात वो नहीं सुनते। जिसका प्रोडक्शन हाउस है वो कहता है ये करो, नहीं, वो देखते हैं और डिसीजन खुद लेते हैं। और किसी की हिम्मत भी नहीं है कि सलमान साहब को, करण साहब तो बस ताता तैया करके सब जो मनाया, पीछे से जो कमेंट्स आया प्रोडक्शन हाउस का वैसा वैसा बक के निकल गए, सुने वो भी जी। तो आप पिता हैं तो आप जाहिर से जानते होंगे अक्षरा सिंह जी का रिएक्शन क्या रहा था, क्या कितना दुखी हुई थी अगर डिस्क्वालीफाई के बाद? अक्षरा अपना मस्त है, वो मतंग रहती है अपने धुन में, कुछ नहीं। आते के साथ कहा बाप रे बाप, पापा बहुत निगेटिव घर है वहाँ, मैं तो बहुत डर रही थी। समझ गए, मैं मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन चूंकि 10-12 लोग थे तो हिम्मत बना के अब यहीं रहना है तो कर रही थी। अक्षरा आई, अक्षरा खुश है, अक्षरा अपने काम में जो नित्य क्रम है हमारा, हम लग गए, हम अपने प्रिपरेशन में, अपने गानों की तैयारी, अपने शूटिंग का वो उसमें कर रही है, ज़्यादा कुछ नहीं। आपने मौका दिया, आपको मैंने शुक्रिया कहा, आपके साथ जितना भी दिन था आपको थैंक्स कहा, और करके हम अपने अगले पड़ाव पे, चूँकि बिग बॉस हमारा जीवन नहीं है, ये पार्ट है, एक हिस्सा। मुझे अभी बहुत कुछ काम करना है, दर्शकों के बीच अपना और पहचान मुकाम बनाना है, दर्शकों का और दिल जीतना है। तो अभी पड़े हैं, बिग बॉस एक पार्ट है, जीवन में आया और यूँ निकला। अगर बिग बॉस मुझे भूल गए तो मैं किधर याद रख रहा हूँ। ठीक है, आप बड़े प्रोडक्शन हाउस हो, आपके 5-10 आपके कार्यकलाप चलते रहते हैं, ये शो वो शो, तो आर्टिस्टों को थोड़ा लग जाता है कि आपके प्रति जरा नरम रहूँगा, आपके लिए गोल गोल बातें करूँगा तो अगले में मुझे मौका मिल जाएगा, अगले में। लेकिन मेरे सर पे ताज आप नहीं सजाओगे, वो दिख गया था। पहले वीक में ज़रूर आपने कहा था कि क्षेत्रीय सिनेमा मिलकर ही हम भारतीय सिनेमा कहलाते हैं, और भारतीय सिनेमा का सम्मान करना हर किसी का फर्ज बनता है, करण साहब ने कहा। लेकिन अगले ही पल, उसके 2-3 हफ्ते बाद, करण साहब ने गणपति का ढोल ढमाढम ढम बजा दिया और अपनी बात से पलट गए। तो करण साहब, ये लोग बड़े लोग हैं भाई, पैसे वाले हैं, हिंदी वाले हैं, जी। समझ गए। अब आप एक चीज़ बता दो, अभिनय भोजपुरी का अलग है क्या, हिंदी का अलग है क्या, साउथ का अलग है क्या, राजस्थानी अलग है क्या, बंगला अलग है क्या? अभिनय है। संप्रेषण का माध्यम है शब्द, जहाँ पे अब हिंदी, जहाँ इंग्लिश, जहाँ भोजपुरी, जहाँ राजस्थानी, ये सब जुड़ते हैं, क्योंकि वो वर्ग उससे ज़्यादा कम्युनिकेट करता है, एक दूसरे से जुड़ता है। तो भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है, भाषा एक दूसरे को समझने का माध्यम है। जगह और तो जगह जगह का प्रतिनिधित्व करता हूँ, और उन शब्दों को लेकर के हम आपका मनोरंजन करके अपनी बातें आप तक सहज तरीके से पहुँचा देते हैं, यही तो माध्यम है। अब आप नोट कमा लिए भाई, तो हम छोटे लोगों को किधर से आप पूछिएगा। तो अक्षरा सिंह भोजपुरी से, ओह माय गॉड, भोजपुरी हटा यार, क्या यार, मैं तो बनाता हूँ ये बच्चन साहब को लेकर के, सलमान साहब को, ये कौन सा है यार। कोई बात नहीं, ईश्वर का, इतनी बड़ी ईश्वर ने दुनिया बनाई है, और हर के लिए ना उसने तय कर दिया है, रोजी रोटी का अवसर दिया है, रोजी रोटी मुहैया करा दी है। हम बस एक राहगीर बनकर आगे चलते रहते हैं, ये सब पड़ाव आते रहते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख आते रहते हैं। अंततः मेरी मंजिल कहीं और है, मुझे वहाँ पहुँचना है। बस ये छोटे छोटे ठहराव हैं जो कभी गुदगुदाते हैं, कभी हंसाते हैं, कभी बरगलाते हैं, कभी आपको बेइज्जत कराते हैं।
तो आनंदित भी कराते हैं। तो मुझे उस पड़ाव पे जाना है, मेरी मंजिल अभी बहुत आगे है। तो आज फाइनली पता चला कि क्यों अक्षरा सिंह जी को बिहार की शेरनी कहा जाता है, क्योंकि उनके पिता ही इतने दबंग आदमी हैं। एक क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है मुझे अक्षरा सिंह जी में, बहुत ही पसंद है मुझे। कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी कुछ भी आ जाए, लेकिन एकदम चट्टान की तरह खड़ी रहती हैं। और इसमें जाहिर सी बात है कि आपका हाथ ज़रूर है। कहाँ से इंस्पिरेशन देते हैं? बहुत सारे पेरेंट्स को मिलेगा ये सब। मैंने कभी अक्षरा सिंह को बेटी नहीं कहा। अच्छा। आज तक, क्या बात? शुरू से ही आज तक बेटा बेटा अरे वाह। बुलाता हूँ, और बेटा कह के आज भी बुलाता हूँ। ज़्यादा कुछ हुआ, भैया इधर आओ, अच्छा। भैया इधर आओ, हाँ। कभी नहीं। उसके पीछे मैं, उसकी माँ और बाप एनी टाइम खड़े होते हैं, चाहे परिस्थिति जैसे भी हो। और अक्षरा सिंह में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो आज आपको बताना चाहता हूँ, शायद वो भी नहीं बता पाई होगी। अक्षरा जैसे जैसे अगर वो परेशानी में है, समझ गए, अगर वो मुश्किल में है, तो उसका जो अंदर का जो जोश है ना, वो और 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। वो उसमें कुछ करने की जो ललक है ना, तो एक जो फाइटर होता है ना, आप देखेंगे कोई भी सामने से वार हुआ तो पस्त हो गया या पीछे हटा नहीं, वो वार को झेल करके उससे लड़ने की उसमें क्षमता ऐसी है जो मैं बता नहीं सकता। वो लड़ाका है, फाइटर है, और वो लड़ती है। अगर आपने उसका विरोध किया तो क्यों, वो पहुंच जाएगी। और दिल से बहुत क्लियर है। मैं बहुत खुश हूँ कि कुछ भी छिपाना क्या यार, मैंने जो भी काम किया इस दुनिया में हर जगह होता है। जी जी। तो मैं आपसे छिपाऊं क्या? क्या, कौन सा पर्दा, कौन सी मर्यादा? मैं तो वही काम कर रहा हूं जो आपके यहाँ भी हो रहा है, आपके घर में भी हो रहा है, समाज में हो रहा है, देश में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है। मैं करती हूँ, तो आपसे पर्दा क्या? लड़की हूँ तो लड़की वो है नहीं, लड़का है, बस सदैव तत्पर है आपसे भिड़ने के लिए, कहीं पे भी। लेकिन हाँ, अपनी तरफ से कोशिश करती है कि गलती हो ना हो। मेरी भी कोशिश होती है, अगर मेरे से तनिक भी गलती हुआ तो व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, सर सीधा हाथ जोड़ करके माफ़ी भी मांगता हूँ। उतना ही, अगर आप लड़ने आएंगे ज़बरदस्ती तो आपसे पीछे भी नहीं हटती वो, और आपसे भिड़ने को तैयार है। अच्छा। और उसने कई जगह साबित भी किया है, और हम लोग तो उसके पीछे खड़े ही हैं जी। अरे क्या होगा, जैसे एक दिन जाना रे भाई जी। तो जाना ही है, तो घबराना क्या इंसान से। तो 2 लाइन याद आ गया कि प्यारे आदमी का आदमी से होने दो, प्यार होने दो, प्यार होने दो, प्यार होने दो, प्यार होने दो। वंश रंग जाति देश बोध के, दीन संप्रदाय शूद्र शोध के, अतीत दीनहीन वर्तमान के परे, विहार आदमी का आदमी से होने दो, प्यार होने। तो प्यार एक दूसरे में होने दीजिए, एक दूसरे के प्रति जेलेसी, एक दूसरे के प्रति असम्मान की भावना, इसको दरकिनार रखिए। हम इंसान ही तो हैं। पहले, सबसे पहले ये सीखें एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे को सम्मान देना और आगे बढ़ना। ईर्ष्या छोड़िए, द्वेष छोड़िए, प्यार की बातें कीजिए सदैव। और उम्मीद करता हूँगा कि ये इंटरव्यू प्लीज़ अक्षरा सिंह जी देखती हो तो 2 शब्द उनके लिए भी ज़रूर कहिएगा कि जब कोई आगे बढ़ता है तो पीछे से खींचने वाले बहुत ज़्यादा आते हैं। ये तो ओबियसली बात होती ही है। तो बहुत सारे रोज़ नए नए दुश्मन आते हैं अक्षरा सिंह जी की। तो अक्षरा सिंह जी के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आप कैसे मैनेज करें? कुछ नहीं, अक्षरा सिंह भली बात ही जानती है कि जितने आपके विरोधी उत्पन्न होंगे, आपकी पॉपुलैरिटी को उतना इजाफा हो रहा है, वो समझ जाती है। तो इन चीज़ों से घबराती नहीं है वो। अरे भाई, समाज में हर तरीके के लोग हैं, हर सोच वाले लोग हैं। मैं आपको पसंद आ रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं ना है कि इनको भी पसंद आऊँ। तो ये मेरी आलोचना करेंगे ना, कोई आलोचना करेंगे मेरी सुंदरता को लेके, कोई आलोचना करेंगे मेरे व्यवहार को लेके, कोई आलोचना नुक्स निकालेंगे मेरे चलने का ढंग नहीं है, कोई कहेगा हे हैं बहुत गंदी है, कोई कहेगा ये राम अभद्र है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि अक्षरा सिंह आई लव यू, बहुत अच्छी हो। तो इन चीज़ों से घबराया नहीं जाता, बल्कि सामना किया जाता है।
और अपने काम में मगन रह करके निरंतर अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर रहना पड़ता है। तो अक्षरा भली भांति ये जानती है। अक्षरा लोगों ने कह दिया शेरनी, जी जी। लेकिन अब मैं भी कहने पे विवश हो गया हूँ कि अक्षरा शेरनी पैदा नहीं हुई, उसके कार्यकलाप ऐसे हैं जो शेरनी से मतलब मैच करते हैं, कहलाते हैं। लोगों ने ऐसे संज्ञा दी। उन दर्शकों का मैं सम्मान करता हूँ, बहुत बड़ा आभार अपने दिल से प्रकट करता हूँ। और अक्षरा है वो मुझे देखती है, बहुत प्यार करती है और वो देखेगी, देख के वो मंद मंद मुस्काती है। और लेकिन उसके अंदर जो फुल जोश है, वो कल इंस्टाग्राम पे एक बोली, पापा इधर आइए, मैं भुट्टा खा रहा था, कहा कि आइए एक क्या बनाते हैं, वो रील बनाते हैं, हाँ, बना के वो शेयर करती। तो मेरे साथ अच्छे से अपने माँ बाप सबके साथ रहती है, संस्कार के जैसा। और चूँकि हमारा प्रोफेशन है ग्लैमर, तो हम उसको भी लेकर के चलते हैं। तो वो फील्ड को भी हम मैनेज करते हैं और अपने घर के संस्कार को भी मैनेज करते हैं। अब आखिरी में 2 सवाल रह गए हैं। पहला उसमें से ये है कि आपने भोजपुरी में बहुत काम किया है, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम किया है। भोजपुरी कैसी लगी और आपको भोजपुरी में कौन अच्छा लगता है? देखिए, मेरे घर की 2 रोटी भोजपुरी देती है जी। मुझे तनिक नाम रुतबा भोजपुरी ने दिया। मेरा घर ही चलता है भोजपुरी के बदौलत। मैं भोजपुरी के बदौलत ही अपनी तनिक पहचान, मुकाम, हम तमाम परिवार के लोग, मैं, मेरी पत्नी नीलिमा सिंह, अक्षरा सिंह, भोजपुरी से ही जो भी मुकाम हमने हासिल किया और अपनी साख बनाई। और भोजपुरी को लेकर के ही हम आगे बढ़ भी रहे हैं और चल रहे हैं। बिग बॉस में भी मैं गई, लेकिन रिप्रेजेंटेशन हमारा भोजपुरी ही था, उसको लेकर के मैं अग्रसर हूँ। और भोजपुरी का तो एहसान है, वो जीवन में, इस जीवन में उतरेगा नहीं। आज भी भोजपुरी सीरियल कर रहा हूँ। कौन अच्छा लगता है भोजपुरी में आपको, जो बेहद पसंद हो, खास हो? भोजपुरी में कौन, एक्टर में क्या, किस चीज़? दोनों में बात करें, अगर मेल एक्टर की बात करें, फीमेल एक्ट्रेस की बात करें। अक्षरा सिंह सबसे फेवरेट है मेरी। और मेल में सबसे फेवरेट मैं खुद हूँ। अरे वाह। और मेरी पत्नी नीलिमा सिंह भी सबसे बेहद पसंद है। और बाकी सब लोग हैं, काम कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टार लोग हैं। तो हैं सब लोग अपनी अपनी जगह, अपने दाल रोटी के लिए भिड़े हैं, अपने मुकाम के लिए भिड़े हैं। वैसे मैं भी भिड़ा हूँ। तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा मेरा अक्षरा सिंह, नीलिमा सिंह और खुद विपिन सिंह। क्या बात है। अब इंटरव्यू को एंड करते हैं और सबसे लास्ट सवाल कि जाते जाते पब्लिक को कुछ झलक दिखला के जाइए कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में क्या धमाल मचाने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा, मेरा चल रहा है, अपकमिंग नहीं है। 1 हफ्ते गुजर गया, कन्या प्रधान मेरा सीरियल जो जी गंगा पे रात 8 बजे आता है। आप उसको देखिए, आशीर्वाद दीजिए, भरपूर बहुत दीजिए। और बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस भी मिल रहा है। कन्या प्रधान को ज़रूर देखिए, मेरे अभिनय को देखिए। अगर अच्छा लगे तो लोगों को भी कहिए, समाज के लोगों को भी कहिए और खूब आशीर्वाद दीजिए। जिंदा हूँ, प्रोजेक्ट करता ही रहूँगा, आज ये कल वो। लेकिन वर्तमान में अभी देखिए कन्या प्रधान जी गंगा पे रात 8 बजे। बहुत अच्छा लगा बात करके विपिन जी आपसे, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो मैं भी लास्ट में एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप तो प्यार बरसाते आए हैं शुरू से विपिन जी पर, लेकिन ऐसे ही प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। जब मूछें नहीं आई थी तब से आपका प्यार पा रहा हूँ। फिर जवानी निकाल दिया, अब सफ़ेद सफ़ेद बाल, जिसको बुढ़ापे का दौर कहते हैं, उस अवस्था में पहुँच गया। बस इतना आशीर्वाद ज़रूर मुझे, मेरे परिवार पे दीजिए कि बची खुची ज़िंदगी आप लोगों का मनोरंजन करते हुए, अच्छा मनोरंजन करते हुए निकल जाए और इस दुनिया को अलविदा कहूँ। बस आप उतने दिन तक भरपूर मुझे प्यार आशीर्वाद दें, यही विनती है। तो आज के लिए इस गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।